हर हर महादेव दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत सारा वेलकम। और आप ये देख रहे हैं, ये तो बस छोटी सी झलक है इसकी पूरी जर्नी और कैसी क्या गाथा है, वो सारा कुछ हम विस्तार से थोड़ी देर में जानेंगे। पकड़ा गया तो 2000 नहीं पकड़ा है तो भाग जाओ, हम तो चले गए थे। इस मदारी को एरोप्लेन दे दे घर पहुंचने तक। तो हम अब बस में बैठ चुके हैं और उज्जैन जाने की हमारी तैयारी है। थोड़ा सा डर तो लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत उल्टियाँ होती है, इस वजह से थोड़ा सा टेंशन है। लेकिन मुझे प्लास्टिक दे दिया गया क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था। और अब देखते हैं सफ़र कैसा होता है, उसकी एक एक जानकारी आपके साथ। ये हमारी यात्रा हो गई है प्रारंभ और अब हम निकल पड़ते हैं एक सुहावने सफ़र के लिए। और उज्जैन का ये ट्रिप और अभी तक मैंने देखा नहीं है। 700 करोड़ में जो अभी बना हुआ है स्टेज, उसको मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं होगा, इस कारण हम लोग सब बाहर का देखेंगे 7000 का क्या बना हुआ है। हमने कूपन प्राप्त कर लिया है और अब यहाँ से हम मिलेंगे। ये लो ना, 2 पोहा 2 चाय और 1 ढोकला, ठीक है। ये मैं चाय नहीं पीऊँगा। कॉफ़ी है आपके पास? पर इनके, हाँ बोलो ना, 10 मिनट है अपने पास। बस ये आप कूपन दे दो, इनको दे दो। क्यों टाइम नहीं है? नहीं ना भाई, बैठ के आराम भारी खा लेते ना बैठ के। चाय भी है ना, भारी खा लेते ना बैठ के। अपन वहीं पे बैठ के खा लेंगे आराम से। तो इस ले चलते हैं ऐसे में कि अपन बस भी चालू हो जाए तो अपन बैठ के खा लें ऐसे, है ना? लेट गया। चाय भी है और ढोकला भी है। कॉफी नहीं है? कॉफ़ी में आप लोग वो मिलाते हैं क्या, चॉकलेट पाउडर? क्योंकि हमारा फास्ट है ना, इसलिए। हाँ चाय ले लेना चाहिए, लेना चाय वहाँ से चाय। मत पी, नहीं दम चाय का कौन सा है? बताओ। नहीं चाय नहीं, पहले चाय के लिए कौन सा है? हाँ वो वहाँ पे दे दे। 2 कप टी है, 2 कप टी, 1 कप टी, 2 कप टी। कप टी कपटी 2 दे दिया आपने, 2 कपटी ले ली। वो है, ये हमारी है। 2 ही थी। सपना तुम्हारी चाय। हाँ डाल दो। वाह, ये चाय चाय जैसी है। चाय पी रही ना तू? किसमें? नहीं ना। एंड वो हमारा बस देवास उज्जैन, ये आपको मैं अच्छे से दिखाऊँ। तो हम जा रहे हैं महाकालेश्वर के दर्शन करने। तो यहाँ पे ये डोडी हाईवे में यहाँ पे रोका जाता है, ओनली 10 मिनट्स। देन जाने से पहले वो एक बार सबको देख के भी बताएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे है। यहाँ का पोहा, जलेबी, चाय काफ़ी फेमस है, इस वजह से मोस्टली यहीं पे रोका जाता है। और वहाँ पे देखिए नाश्ता हो रहा है। अंदर अंदर अंदर, ये इनका हो भी नहीं पाए, बेचारा सब अंदर लेके जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं उधर बैठूँ अब। चाय ज़्यादा अच्छी थी यार। चाय अच्छी थी, बहुत अच्छी थी यार। चाय चाय जैसे मम्मी ने चाय ना कितना गलत किया। चाय यार बताओ। देखो मुझे ये चाय से लड़ाई हो गई थी, चाय के चक्कर में। हेलो, प्रण लिया, उसके एक दिन बाद पता चला कि 60 दिन का है इस बार सावन। लंबा है। मैंने आपको पहले ही बताया था। नहीं It's all about the
फाइनली हम आ गए हैं स्टॉप पे और मैंने बहुत कंट्रोल किया कि मैं पूरे बस में उल्टी ना करूँ पर मैंने उल्टी की है उज्जैन आके। और ये पन्नी बचाई है जो उनने मुझे दी थी। इसमें बारिश होगी तो इसमें तो हम लोग कंफ्यूज हो रहे कौन से ऑटो में बैठे कौन से में नहीं। फाइनली हमने ऑटो कर लिया है और अब हम इसके अंदर जाने के लिए आते रहे। बैठो ठूस ये ऑटो में हम भर चुके हैं। वो पीछे वाली तो दिखी नहीं रही है, जाने दो। एक ये है जो गोद में बैठ गई है और वो इसके कारण कोई किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, किसी को देख नहीं पा रही, इसने सब पे कब्जा करके रखा हुआ है। हाईलाइट होना चाहिए ना। तो सब बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अब चलते हैं, हम आपको दर्शन अंदर की तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि मोबाइल जब्त कर लिया जाता है। जितना भी हो सकेगा 300 के 500 करोड़ की जो भी स्टेज बनाया है ना वो दिखाएंगे आपके लिए, वो सरप्राइज़ है ना। तो चलिए मेरे मुंह से इसलिए शब्द निकल रहे क्योंकि मैं बहुत ही उल्टी रोक के रखी थी, वो निकल गई है। अब मैं थोड़ा वार्तालाप कर सकती हूँ। तो चलिए सर्वप्रथम हम गणेश जी के दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद में मैं आपको यहाँ का जो भव्य कॉरिडोर बना है 700 करोड़ का उसको दिखाने वाली हूँ मैं। और आप देखने के बाद में आपका मन बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाएगा और आप बहुत खुश हो जाएंगे। और बहुत भावी एक्चुअली शिव जी के वो सारी कहना चाहिए जो उन्होंने जो किया है, समुद्र मंथन से लेकर उन्होंने जो भी अवतार लिए हैं वो सारा कुछ बना हुआ है। तो हम लोग ने अब सारे दर्शन कर लिए और बहुत ज़्यादा धूप है, इतना धूप है कि चलना भी मुश्किल है और हमने स्लीपर बहुत पहले ही उतार दिया था। और अब दर्शन कर लिया और अब दर्शन करने के बाद हम आपको सारा का सारा दिखाते चलिए। अब भव्य दर्शन के लिए आप तैयार हो जाइए। शिव जी के जो कॉरिडोर बना हुआ है ये देखिए आप। सबसे पहले ये इनकी बारात जा रही है शिव जी की। इस तरीके से पूरा उनका एक एक जो उन्होंने जो भी कहते हैं ना, जो भी लीलाएँ रची है, जो भी लीलाएँ की हैं, वो सारी मूर्तियों की कलाकृति की गई और इतनी सुंदर और इतना साफ़ और बहुत ज़्यादा भव्य है कि मतलब मज़ा आ जाता है देख के। लेकिन अगर इतनी धूप हो और इतनी गर्मी हो तो बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैं तो अगले बार आऊँगी रात को, अब दिन में बिल्कुल नहीं आऊँगी मैं। और इतने धूप में तो बिल्कुल नहीं, मतलब पूरी मतलब हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा सब। लेकिन अब क्या करें, करना पड़ रहा है। हमारे साथ में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। और मुझे थोड़ी सी उल्टी की प्रॉब्लम है, खैर वो तो अब मेरी कोई नई बात नहीं, हमेशा होता है। देखिए आप, ये 700 करोड़ में यहाँ का भव्य जो कॉरिडोर बना है, उनके सारे जो उन्होंने लीलाएँ रची है, अभी आपको एक एक चीज़ आप खुद ही देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से। और ये बहुत बड़ा है और शिप्रा घाट में दक्षिण दिशा में महाकालेश्वर स्थित है, आप सभी को पता है। एक तीर्थ है ये, उनके एक ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मान्यता मानी जाती है। जो जिन्हें डर होता है, जिसे कहते हैं ना, जब महाकाल के दर्शन कर लेते तो अकाल मृत्यु के साथ साथ वो निडर हो जाता है, उसे कोई भी चीज़ का भय नहीं रहता है। महाकाल मतलब उनके जीवन में कभी कोई काल, दुर्घटना का अकाल मृत्यु, ये सारे कुछ इनके दर्शन करने से ख़त्म हो जाता है। उनके जीवन के सारे काल ख़त्म हो जाते हैं, अकाल मृत्यु ख़त्म हो जाती है, उनके जीवन से सारा भय ख़त्म हो जाता है, वो निडर हो जाते हैं, वो साहसी हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा लगातार यहाँ के सेलिब्रिटी होते हैं, हमारे जो कलते प्रधानमंत्री है, वो हो गया हमारा सीएम है, ये सारे यहाँ पे दर्शन करने आते हैं और अक्सर आते रहते हैं क्योंकि यहाँ के दर्शन मात्र से ही आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है। मेरे खुद के बहुत पर्सनल अनुभव है और मुझे तो बस उनके पास जाने का बहाना चाहिए। तो मैं आ गई हूँ, मैं हर साल आती हूँ सावन में। बस इतना है कि इस साल थोड़ा सा परेशानी हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये खैर वो सब छोड़िए और देखिए आप पहले तो आप इन नज़ारों का, और ये जो कलाकृति है जो बहुत ही भव्य और बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है, उनके दर्शन करिए आप। और किस तरीके से देखिए, आप जाएंगे देखेंगे और आपको इस वीडियो में उन सारी चीज़ों का आपको आनंद और लुत्फ़ मिलेगा कि किस तरीके से बनाया। देखिए खुले आसमान में बना हुआ है ये और बहुत विशाल आकार में बना हुआ है और बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ऑसम, देख के ही मज़ा आ जाएगा आपको। अब देखिए जितना मुझसे हो सकेगा मैं सारा कैप्चर आपको लेकर दिखा रही हूँ, मैं एक एक चीज़।
ये देखिए, बहुत शानदार है। ये शिप्रा घाट नहीं है, ये बीच में ही एक जल कुंड है, उस तरीके से बना हुआ है। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं और उसके बाद हम घर के लिए प्रस्थान करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कुंड बना हुआ है, शिव जी बीच में बैठे हुए, उनका गंगाधर रूप है ये, और बहुत बहुत सुंदर है ये। और ये जो स्टेज बना हुआ है ये बहुत ही बड़ा और बहुत ज़्यादा भव्य और बहुत बहुत इतना बड़ा है कि घूम घूम के ना, सच कहो तो पूरा दिमाग ऐसे बिल्कुल चकराने लगा। बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब 700 करोड़ लगे हैं यार, तो कुछ तो लागत लगी है, तो फिर सोचो फिर ये कैसा बना होगा। तो आप जब भी आएंगे, अब तो उज्जैन में पहले महाकालेश्वर के दर्शन तो था, अब ये स्टेज भी जो कॉरिडोर बना है ये भी देखने के लिए सब बहुत दूर दूर से आते हैं। और अभी आपको ज़्यादा लोग यहीं पे स्थित है जो आपको दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से बना हुआ है और ये अंदर है। अगर आप थक जाए धूप में घूम घूम के तो आप यहाँ के रेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ रेस्ट करते हैं। और ये चली बम बाबा की डोली, सब एक ही प्रकार के महाकाल के ड्रेस पहनते हुए, वाह। तो इस प्रकार से सब यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब आराम से आप थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ का सारा नज़ारा। अभी यहाँ पे ये क्या बोलते हैं उसको, गर्भगृह से लेके सारा कुछ है। और दूसरी बात इतना बड़ा है यहाँ पे, तो अक्सर भूल जाती हूँ मैं कहाँ से निकलना है और कहाँ से अंदर जाना है। हर बार कुछ नया 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 नए रास्ते बन जाते हैं, नया कुछ बन जाता है। अभी हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे हम लोग दर्शन करते हुए, और बस हम बाहर जाने की तैयारी है हमारी। वाह, ये देखिए, ये है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन का सारा बना हुआ है। जब शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ा था, जब उनके कंठ समुद्र मंथन के बाद जो अमृत के बाद विष जो उन्होंने धारण किया था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला हो गया था, जिससे उनका नाम पड़ा था नीलकंठ। इस प्रकार से उनकी हर एक, उन्होंने जो जी कला की है, उन्होंने जो जो कहते हैं ना कि जैसे कि उन्होंने जो जो अवतार लिया है, जो भी कार्य किया, उन सब का एक एक मूर्ति यहाँ पे बना हुआ है। पूरा परिभाषित किया गया है शिव जी के गाथाओं का, उनकी एक एक छवि, उनकी शादी से, उनके बाराती से लेके, उनके समुद्र मंथन से लेके सारा कुछ यहाँ पे बना हुआ है। तो इस प्रकार से है, सब आते हैं, देखते हैं। और ऐतिहासिक चीज़ों को देखने के बाद में हम तो सभी जानते हैं कि जब उन चीज़ों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से हमारा प्राचीन सभ्यता भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही देख रहे होंगे। वाओ, इट्स वेरी नाइस। तो उज्जैन में अब आप दर्शन के साथ साथ यहाँ पे अब पर्यटन स्थल भी बन गया है। ये देखिए, ये आते ही बराबर आप जैसे ही अंदर आएंगे, आपको जल कुंड में शिव जी का इस तरीके से बना हुआ और चारों तरफ सिंह बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर है, मन को देख के बहुत अच्छा लगता है। और बस इस प्रकार से हम घूमे जा रहे और धूप में अपनी हालत ख़राब किए जा रहे। चलिए अब अंत में हम कुछ विस्तार से जान लेते हैं। उज्जैन में जो महाकाल कॉरिडोर का कार्य है वो पूरा हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है। ये बहुत ही ज़्यादा भव्य, बहुत सुंदर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 12 अक्टूबर को शाम को तय जो है यहाँ पे आके उन्होंने किया, और रोशनी से जगमगाते इस कॉरिडोर को लोकार्पण किया जाएगा। महाकाल कॉरिडोर में विभिन्न देवी देवताओं की, जैसे आपको मैंने दिखाया, उनकी सारी मूर्तियाँ स्थापना की गई है, जिसमें से 108 स्तंभ बनाए जा चुके हैं। कॉरिडोर में शिव गाथा की दर्शन वाले चित्रकार किए जाए। जैसे मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे चित्र बने हैं, जो उनने जो गाथाएं की है उसके चित्रकार जो है। उज्जैन में बन रहा है यह कॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर से आकार में, जो काशीनाथ विश्वनाथ जो मंदिर है उसके आकार में 4 गुना बड़ा है। महाकाल कॉरिडोर में शिव तांडव, स्तोत्रम, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल और रुद्र सागर तट विकास
अर्थ और जिसके अर्थ पथ है, क्षेत्र है, धर्मशाला, पार्किंग सर्विसेज से सारी कुछ यहाँ पे उपलब्ध है और सारा कुछ यहाँ पे बना हुआ है जैसे मैंने आपको दिखाया। और बहुत ही ज़्यादा भव्य है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं अगर 700 करोड़ रुपए लगे हैं तो फिर क्या नहीं लगा होगा इसमें। तो ये था इनकी छोटी सी झलक थी। धूप में मुझसे जितना बना मैंने सारा दिखाया। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर और अब भोजन करेंगे और फिर हम प्रस्थान करेंगे। जय महाकालेश्वर। तो हम अब भोजन करेंगे और भोजन हम स्पेशली बनवा रहे हैं क्योंकि अभी हम प्याज लहसुन का सेवन नहीं करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और आप हमारी हालत देख ही सकते हैं किस तरीके से लाल पीले काले और पता नहीं कैसा कैसा हो गया है। खैर जो भी हो गया है, दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और अब भोजन बन रहा है तो थोड़ा सा हमें टाइम लगे और उसके बाद में हम सब अपना अपना गाल देख रहे हैं कि किस तरीके से हो गया है ये। तो चलिए, हमारी हालत तो सबकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि अब बस में कैसे बैठेंगे और फिर बाप रे, वो तो सोच सोच के ही डर लग रहा है। मेरे कोई बात नहीं, चलिए अब भोजन आ जाएगा उसके बाद में भोजन करके थोड़ा सा हम लोग जाएंगे क्योंकि खाली पेट में जब उल्टी होती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। तो अब थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा क्योंकि अब शाम हो गई है। तो हम लोग थोड़ा सा भोजन करके यहाँ से हल्का सा फिर हम लोग घर की ओर प्रस्थान करेंगे। घर जाते जाते हमें 9-10 बज जाएंगे। इस प्रकार से हमारा आज का जो दर्शन है बहुत अच्छे से हो गया। और जो 700 करोड़ में जो कॉरिडोर बना है वो भी मैंने आपको दिखाया और मैंने खुद ने भी देखा, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।